यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव सीतापुर की। गांव की मिट्टी में आज भी मेहनत और सादगी की महक थी। इसी गांव में रहता था राम भरोस का परिवार। राम भरोस एक मेहनती किसान था जिसकी दुनिया अपनी पत्नी शांति और अपनी 10 साल की बेटी कोमल के इर्द गिर्द घूमती थी। कोमल, जैसा उसका नाम था वैसी ही कोमल और चंचल थी। उसकी हंसी से घर का आंगन गूंजता रहता था। वह स्कूल जाती, दोस्तों के साथ खेलती और अपने बाबा के साथ खेतों में तितलियां पकड़ती। उसकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी जिसमें कोई राज नहीं था, कोई डर नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में। कहानी को पूरी जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। शांति एक कुशल गृहिणी थी। वह घर संभालने के साथ साथ थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई भी कर लेती थी, जिससे घर में 2 पैसे और आ जाते थे। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी कोमल पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने और उनका नाम रोशन करे। गर्मियों की छुट्टियों में शांति का छोटा भाई सूरज शहर से गांव आया। सूरज शहर में एक छोटी मोटी नौकरी करता था, लेकिन कुछ महीनों से उसकी नौकरी छूट गई थी और वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। बहन के घर आकर उसे कुछ राहत मिली। रामभरोस ने भी अपने साले का दिल से स्वागत किया। घर में एक और सदस्य के आने से रौनक बढ़ गई थी। सूरज कोमल को बहुत प्यार करता था। वह उसके लिए शहर से चॉकलेट और खिलौने लाता। कोमल भी अपने मामा के आने से बहुत खुश थी। वह दिन भर मामा मामा कहकर उनके पीछे घूमती रहती। सूरज उसे नई नई कहानियां सुनाता, उसके साथ खेलता और उसे घुमाने भी ले जाता। राम भरोस और शांति यह देखकर खुश होते कि कोमल को एक और प्यार करने वाला मिल गया है। उन्हें क्या पता था कि इस प्यार की आड़ में एक घिनौना राज छिपा हुआ है। कुछ दिन बीते। सूरज का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। उसका प्यार अब कोमल को अजीब लगने लगा था। वह अक्सर कोमल को अकेले में बुलाता और उसे इस तरह छूता जो उसे अच्छा नहीं लगता था। जब कोमल असहज महसूस करती तो सूरज उसे समझाता, यह तो मामा का प्यार है, यह हमारा एक छोटा सा राज है, किसी को बताना नहीं। कोमल नादान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा प्यार है जो उसे डरा रहा है, जो उसे अंदर ही अंदर घुटन दे रहा है। वह अपने मामा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनकी बात मानकर चुप रह जाती। लेकिन इस राज का बोझ उस नन्ही सी जान के लिए बहुत भारी था। धीरे धीरे कोमल की हंसी गायब होने लगी। वह गुमसुम और चुपचाप रहने लगी। जो कोमल पहले हर बात पर चहकती थी, अब वह किसी से बात नहीं करती थी। रात को वह अचानक डरकर उठ जाती और रोने लगती। उसका मन पढ़ाई से भी उचट गया था। स्कूल में टीचर उसकी शिकायत करने लगी थी कि कोमल का ध्यान क्लास में नहीं रहता। शांति ने अपनी बेटी में आ रहे इन बदलावों को महसूस किया। उसने कई बार कोमल से पूछने की कोशिश की, क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? लेकिन हर बार कोमल कुछ नहीं बोलती, बस अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती। सूरज के दिए हुए राज के डर ने उसे इतना खामोश कर दिया था कि वह अपनी माँ को भी कुछ नहीं बता पा रही थी। एक दिन दोपहर में रामभरोस खेत पर थे और शांति पड़ोस में किसी के घर गई हुई थी। घर पर सिर्फ सूरज और कोमल थे। सूरज ने कोमल को फिर से अपने पास बुलाया। कोमल डर के मारे कांप रही थी, लेकिन मामा के गुस्से के डर से वह उनके पास चली गई। ठीक उसी समय कोमल की सहेली पिंकी उसे बुलाने आई। जब उसने दरवाजे से झांककर देखा तो अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह गई। सूरज मामा कोमल के साथ वैसी ही हरकत कर रहे थे। पिंकी डरकर वहां से भाग गई और सीधे अपनी माँ के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। पिंकी की माँ एक समझदार औरत थी। वह तुरंत शांति के पास गई और उसे अकेले में ले जाकर सारी बात बताई। शांति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई, जिस पर उसने इतना भरोसा किया, वह उसकी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। उसका दिल गुस्से और दुख से भर गया। वह तुरंत घर भागी। उसने देखा कि कोमल एक कोने में सहमी हुई बैठी रो रही थी।
शांति ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे प्यार से सहलाया। माँ के स्पर्श की गर्माहट पाकर कोमल का सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने रोते रोते अपनी माँ को सूरज की सारी करतूतें बता दी। उसने बताया कि कैसे सूरज मामा उसे राज रखने की धमकी देकर चुप करा देते थे। शाम को जब रामभरोस घर लौटा तो शांति ने उसे सब कुछ बताया। रामभरोस का खून खौल उठा। उसने आव देखा न ताव और सूरज को घर से बाहर निकाल दिया। सूरज गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन रामभरोस ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा, तुमने मेरी मासूम बेटी के साथ जो किया है उसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रामभरोस और शांति जानते थे कि सिर्फ सूरज को घर से निकाल देना काफी नहीं है। उनकी बेटी के मन पर जो घाव लगा था उसे भरना जरूरी था। उन्होंने फैसला किया कि वे इस मामले को गांव की पंचायत में ले जाएंगे ताकि सूरज को उसके किए की सजा मिल सके और गांव में और कोई बच्चा इस तरह की हैवानियत का शिकार न बने। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। सरपंच और गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने रामभरोस ने सूरज की करतूत का पर्दाफाश किया। पूरा गांव यह सुनकर सन्न रह गया। कुछ लोगों ने कहा कि घर की बात घर में ही सुलझा लेनी चाहिए, लेकिन रामभरोस अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, यह सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, यह पूरे गांव की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। आज अगर हम चुप रह गए तो कल किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। पंचायत ने रामभरोस की बात का समर्थन किया। सूरज को पंचायत में बुलाया गया। सबूतों और गवाहों के सामने उसका झूठ टिक नहीं सका। पंचायत ने फैसला सुनाया कि सूरज को तुरंत गांव छोड़कर जाना होगा और अगर वह दोबारा गांव में दिखा तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। सूरज को गांव से निकाल दिया गया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। कोमल के मन से उस डर को निकालना जरूरी था। रामभरोस और शांति ने उसे बहुत प्यार और सहारा दिया। उन्होंने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती करने वाला सजा पा चुका है। वे कोमल को शहर ले गए और एक अच्छे बाल मनोवैज्ञानिक से उसकी काउंसलिंग करवाई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि कोमल को इस सदमे से उबरने में समय लगेगा, लेकिन उनके प्यार और सहारे से वह जरूर ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे समय के साथ कोमल के जख्म भरने लगे। उसके माता पिता के प्यार और डॉक्टर की मदद से वह फिर से मुस्कुराने लगी। उसने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया और अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगी। उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। इस घटना ने रामभरोस, शांति और पूरे सीतापुर गांव को एक बड़ा सबक सिखाया। गांव में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए। माता पिता को सिखाया गया कि वे अपने बच्चों के व्यवहार पर ध्यान दें और उनसे खुलकर बात करें ताकि बच्चे अपने मन की बात, अपना डर बिना किसी झिझक के बता सकें। यह कहानी उस अंधेरे राज की है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे मासूम बचपन को निगल जाता है। यह हमें सिखाती है कि बच्चों पर भरोसा करना और उनकी बातों को सुनना कितना जरूरी है। यह हमें याद दिलाती है कि अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श के बारे में बच्चों को शिक्षित करना हर माता पिता की जिम्मेदारी है, ताकि कोई और कोमल किसी और सूरज की हैवानियत का शिकार न बने। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।